हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ सच्ची होती हैं, कुछ कहानियाँ झूठी होती हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपको डर के साये से कहीं दूर लेकर के जाती हैं। आज इस कहानी के ज़रिए मैं आपको एक ऐसे ही रहस्य से मिलवाने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद कई सवाल आप खुद से पूछने पे भी मजबूर हो जाएँगे। इस कहानी को जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन इतिहास के पन्ने खंगालने के बाद जो सच्चाई मैंने देखा, मैंने महसूस किया, उसको शायद सुनने के बाद हर कोई खुद से बहुत सारे सवाल करेगा। इस कहानी को समझने के लिए अतीत के पन्ने पलटने होंगे, उन घटनाओं को समझना होगा, जो घटनाएं एक आम इंसान की जिंदगी में घटती हैं और ऐसी घटती हैं कि सैकड़ों साल बाद आज भी उस गांव में उस कहानी की चर्चा हर बच्चा करता है। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो नहीं दिखता है वो यकीनन होता है। ये कहानी मध्य प्रदेश के पिंडीपुर गांव की है। उस गांव के मुहाने पर एक बहुत पुराना महल है, जिसे आज भी गांव के लोग चुप की हवेली कहते हैं। लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दिन के समय तो वो हवेली बिल्कुल चुपचाप, सुनसान और वीरान रहती है, लेकिन आज भी रात के अंधेरे में उस हवेली से खौफनाक आवाजें अक्सर लोगों को सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि कभी वो हवेली गुलजार हुआ करता था। उस हवेली में रौनक हुआ करती थी क्योंकि उस हवेली में उस इलाके का सबसे रईस परिवार रहता था। लेकिन एक रात उस हवेली से वो पूरा का पूरा परिवार कहीं गायब हो जाता है। सैकड़ों साल बीतने के बाद भी आज तक लोग समझ नहीं पाए कि आखिर उस पूरे परिवार का क्या हुआ, आखिर वहां के लोग कहां गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ और सिर्फ उस हवेली और उस परिवार की नहीं है। ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कहानी उसी गांव के एक दूसरे इंसान की है जिसके तार उस हवेली से जुड़े हुए हैं। दरअसल होता यह है कि उसी गांव का रहने वाला आदित्य कुमार सालों बाद अपने गांव आता है, अपने दो दोस्तों के साथ, रोहन और सीमा। आदित्य पेशे से एक पत्रकार था जो अपनी पत्रकारिता के लिए अक्सर अलग अलग जगहों पर जाया करता था। रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और सीमा इतिहास की छात्रा रहने के बाद इतिहास में रुचि रखते हुए अपना काम करती है। ये तीनों लोग जब गांव पहुंचते हैं तो गांव के मुहाने पे किले को देख करके, उस हवेली को देख करके आदित्य के दोस्त पूछते हैं इस हवेली की कहानी क्या है। आदित्य बताता है कि ये हवेली चुप की हवेली है क्योंकि यहां से आवाजें कभी आती नहीं और जब आती हैं तो रात को सोने नहीं देती। उसके दोस्त इस बात को सुन करके हंसते हैं क्योंकि 21वीं सदी के जमाने में शायद ही कोई ऐसा युवा होगा जो इस कहानी को यकीन करेगा। 2 दिन गांव में ठहरने के बाद में तीसरे दिन आदित्य को एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि हवेली का सच अगर जानना है तो रात के 12 बजे हवेली पे आ जाना। चिट्ठी में किसी का नाम नहीं था, कोई पता नहीं था, लिखा किसने, भेजा किसने, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आदित्य अपने दोस्तों को ये बात बताता है। उसके दोस्त कहते हैं कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया होगा, इसको यूं ही रहने देते हैं। लेकिन आदित्य जो कि पेशे से एक पत्रकार था, उसके स्वभाव में था चीजों को परखना, खंगालना, उनकी तह तक पहुंचना। वो ये निश्चय करता है कि वो हवेली के अंदर जाएगा। वो अपने दोस्तों को इस बात के लिए मनाता है और उस रात 12 बजे बिना किसी को बताए वो तीनों लोग उस हवेली के बाहर पहुंचते हैं। रात की गुमनाम अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी के साथ में वो तीनों दोस्त थोड़े डरे, थोड़े सहमे
और शायद थोड़े उत्साह के साथ उस हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। लेकिन लेकिन वो तब चौंक जाते हैं जब सालों से जर्जर पड़े उस हवेली के दरवाजे इनके कदमों की आहट से खुद ब खुद खुल जाते हैं। एक ठंडी हवा का झोंका इन तीनों दोस्तों को महसूस होता है और वो खुद ब खुद उस हवेली के अंदर बढ़ते चले जाते हैं। हवेली के अंदर जाते ही एक आवाज आती, आ गए तुम लोग। अब चौंकने की बारी तीनों दोस्तों की थी, क्योंकि किसी ने ये सोचा नहीं था कि इस हवेली के अंदर आने के बाद में इस तरह की चीजें उनके साथ में होंगी। वो तो बस यूं ही चले आए थे, ये समझने के लिए कि ये मजाक था या सच, ये समझने के लिए कि आखिर वाकई ये हवेली उतनी डरावनी है या नहीं है। तो दोस्तों, रहस्यमयी हवेली का दरवाजा खुल चुका है, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। रोहन, सीमा और आदित्य के साथ क्या हुआ? क्या वाकई किसी ने उनके साथ मजाक किया था, या वाकई उस रहस्यमयी हवेली के अंदर कोई शक्ति है जो इन तीनों को वहां बुलाना चाहती है? आखिर क्यों वो हवेली चुपके हवेली के नाम से? आखिर क्या हुआ उस परिवार का जो उस हवेली के अंदर हंसी खुशी रहते थे? इन सारे सवालों के जवाब के लिए आप हमारे इस पेज को फॉलो करें और हमारे अगले एपिसोड में इस कहानी को समझें। मैं चाहूंगा कि आप अगले एपिसोड को देखें और उन सवालों को समझने की कोशिश करें, उस गुत्थी को समझने की कोशिश करें जिसको सुलझाने में आज भी गांव का बच्चा बच्चा लगा रहता है।